अच्छा, मेरे पास कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं आजकल कि सर यदि मैं जीएनएम करूं या फिर पैरामेडिकल में बैचलर डिग्री करूं तो दोनों में से कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। तो मेरा मानना है कि वैसे यदि दोनों कोर्सों को कंपेयर किया जाए तो वो डिप्लोमा कोर्स है, जीएनएम डिप्लोमा कोर्स है। और पैरामेडिकल में यदि बैचलर डिग्री की बात करें तो वो बैचलर डिग्री है। तो बैचलर डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है वैसे भी जीवन में। बंदा अपना प्रोफाइल भी देखे, एक डिप्लोमा होल्डर बच्चा है, एक बैचलर डिग्री होल्डर बच्चा है, तो बैचलर डिग्री वाला ऊपर रहता है हमेशा ही। तो अब शुरुआत इससे करते हैं कि सबसे पहले तो ये देखना होगा हमें कि बच्चे के पास 12th में क्या स्ट्रीम है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स क्या है। यदि बच्चे के पास आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम है तो बैचलर डिग्री में तो वैसे भी नहीं जाएगा, पैरामेडिकल की बैचलर डिग्री में एडमिशन नहीं लेगा। पैरामेडिकल की बैचलर डिग्री में एडमिशन लेने के लिए 12th में साइंस का होना जरूरी है। साइंस में मैथ हो बायोलॉजी हो दोनों चलते हैं। यदि उस बच्चे के पास 12th में आर्ट्स है या कॉमर्स है तो वो जीएनएम ही करेगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन ही भी नहीं है वैसे भी। तो अब रही बात ऐसे बच्चे की जिस बच्चे के पास 12th में साइंस स्ट्रीम है, मैथ हो या बायोलॉजी हो। तो यदि वो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मैं जीएनएम करूं या फिर पैरामेडिकल में बैचलर डिग्री करूं, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि वो पैरामेडिकल में बैचलर डिग्री करे, ना कि जीएनएम करे। क्योंकि जीएनएम एक डिप्लोमा ही है और बैचलर डिग्री है। यदि पैरामेडिकल सेक्टर के अलावा वो अदर्स किसी फील्ड में भी जाना चाहता है तो वो बैचलर डिग्री के रूप में तो वैसे भी काम करेगी उसकी डिग्री। बैचलर तो वैसे भी है, कहीं भी अप्लाई कर सकता है। अब रही बात जीएनएम और पैरामेडिकल की बैचलर डिग्री को कंपेयर करें तो देखिए, सबसे पहले तो जीएनएम की और पैरामेडिकल की बैचलर डिग्री की फीस में ही अंतर है। आजकल जीएनएम की फीस 80-90 हज़ार रुपये पर ईयर के हिसाब से चल रही है, यानी कि 3 साल का कोर्स है। 3 साल में 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए के बीच का खर्चा आ रहा है आजकल जीएनएम में। और अब बात करें पैरामेडिकल में बैचलर डिग्री, जैसे कि बीएससी एमएलटी, बीएससी ओटी, बीएससी रेडियोलॉजी या फिर बीपीटी, तो इन कोर्सों की फीस कम है। इन कोर्सों की फीस 40,000 से लेकर 50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से है। यानी कि 50,000 रुपये पर ईयर भी हुई तो 3 साल में 1.5 लाख रुपए लगना है, वहाँ लग रहे हैं 3 लाख रुपए। तो वो कोर्स डबल फीस है उस कोर्स में, महंगा कोर्स है। अब रही बात सैलरी की, तो जितनी सैलरी जीएनएम वाला उठाता है उतनी सैलरी तो बीएससी पैरामेडिकल वाला कहीं भी उठा लेता है आराम से। जीएनएम में आजकल प्राइवेट सेक्टर में 15,000 से लेकर 35,000 के बीच सैलरी होती है अलग अलग जगह पे, फ्रेशर या एक्सपीरियंस होल्डर पे डिपेंड करता है। तो बैचलर डिग्री वाला पैरामेडिकल में बैचलर डिग्री उसके पास है तो वो कहीं उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही सैलरी उठा रहा होगा, कम नहीं उठा रहा होगा। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में भी उससे सीनियर ही रहेगा जीएनएम वाले से। तो मैंने आपको मतलब जॉब स्कोप में भी बैचलर डिग्री आगे है। और एक के प्रोफाइल की बात करें तो बैचलर डिग्री वाले बच्चे का प्रोफाइल ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि बच्चा पैरामेडिकल में बैचलर डिग्री करे। जैसे कि पैरामेडिकल में की बैचलर डिग्रियों में एक बीपीटी कोर्स होता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। ये कोर्स तो एक ऐसा कोर्स है कि कोर्स करने के बाद बच्चे के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, अपने आप में एक उपाधि है डॉक्टर की। तो फिजियोथेरेपिस्ट बन के बच्चा अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकता है, अपना खुद का क्लिनिक डाल सकता है, खुद का हॉस्पिटल खोल सकता है। तो काफ़ी स्कोप है। तो ये तो एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, जीएनएम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जीएनएम से बेहतरीन कोर्स और भी उपलब्ध है। तो मैं सभी उन युवाओं को बताना चाहता हूं कि जो कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर कि वो जीएनएम करें या पैरामेडिकल में बैचलर डिग्री करें।